आज हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे। आइडियम्स एंड फ्रेजेस आज हम लोग जानेंगे कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस को किस तरह से पढ़ेंगे जो हमेशा याद रहे, जो हमेशा दिमाग में क्या रहे, याद रहे। आज हम लोग देखेंगे भी और समझते भी चलेंगे कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस को किस तरह से पढ़ेंगे जो हमेशा दिमाग में क्या रहे, बैठ जाए, समझ में आए। आइडियम्स एंड फ्रेजेस को रटना नहीं है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस को तोड़ तोड़ के अगर हम लोग पढ़ते हैं, समझ समझ कर पढ़ते हैं, तो वह हमेशा क्या रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला आइडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना। आग में घी डालना। फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन। फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन। ऐड मीन्स जोड़ना और फायर मीन्स होता है आग। मतलब आग में क्या कर रहे हैं हम लोग, ईंधन को डाल रहे हैं। अगर आग जल रहा है, सोचिए कि अगर आग जल रहा है और उसमें हम लोग ईंधन को डाल देते हैं, जैसे कोई डीजल डाल दिए, पेट्रोल डाल दिए, अगर डाल देते हैं तो आग क्या होगा, और भड़क जाएगा। अगर कहीं पे लड़ाई हो रहा है, कोई मुद्दा पे बहस हो रहा है, अगर हम लोग जाकर वहाँ पे उल्टा पुल्टा और कुछ बोल देते हैं तो आप वहाँ पे क्या होगा, जो दो व्यक्ति आपस में विवाद हो रहा था या फिर दो व्यक्तियों के बीच आपस में क्या हो रहा था, विवाद हो रहा था, वो विवाद और बढ़ जाएगा। तो टू मेक अ मैटर वर्स, जो क्या था, विवाद सुलझने वाला था, एक व्यक्ति इधर से गया और विवाद को और क्या किया, बढ़ा दिया। मतलब वोर्स कर दिया, मैटर को क्या किया, वोर्स कर दिया, वो बात जो था और बिगड़ गया। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। टू मेक अ मैटर वर्स, कोई भी मैटर उसको और ख़राब कर देना, कोई भी बात को और बिगाड़ देना। जो बात बनने वाला था वो गया एक व्यक्ति और भड़का के बात को और क्या किया, बिगाड़ दिया। मतलब ऐड, आग में क्या किया, घी को डाल दिया। लोहा गर्म था और गया इधर से हथौड़ा मार दिया, लोहा क्या हो गया, टूट गया। चलिए एग्जाम्पल, द टीचर सेड, एक शिक्षक बोलते हैं, वी वुड नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर विदाउट नोइंग द सिचुएशन ऑफ दैट मैटर इन डीपली। हम लोग को, एक शिक्षक बोलते हैं कि हम लोग को आग में घी तब तक नहीं डालना चाहिए जब तक वो जो मैटर है, वो बात है, पूरी गहराई से जब तक नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम लोगों को आग में घी नहीं डालना चाहिए। ऐड फ्यूल टू द फायर नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है एंड ओल्ड फ्लेम। ओल्ड मीन्स होता है पुराना और फ्लेम मीन्स होता है ज्वाला। फ्लेम मीन्स क्या होता है, ज्वाला। आग का जो ज्वाला होता है, जैसे आग जल रहा था यहाँ पे ऐसे, इसको वो होता है ज्वाला। ये हो गया फायर, यहाँ पे आग जल रहा था, ज्वाला। एंड ओल्ड फ्लेम मीन्स होता है पुराना प्यार। पुराना प्यार। ए पर्सन विथ होम वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। वैसा व्यक्ति जो पास्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान भूत, भूत में क्या है, रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है। ए पर्सन विथ होम वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। पास्ट में रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा था। ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हेन आई मेट अवर जीव आफ्टर 10 ईयर देन आई लव हिम एज एन ओल्ड फ्लेम। जब कोई व्यक्ति से हम लोग बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो उनके सामने अगर हम लोग पुराना प्यार को अगर एंड ओल्ड फ्लेम को अगर हम लोग दर्शाते हैं तो वो व्यक्ति बहुत ही खुश होता है। जैसे हम लोग पहले प्यार करते थे, उसी तरह से बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद अगर करते हैं तो जो अगला व्यक्ति है वो बहुत खुश होता है। ठीक है। एंड ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। तीसरा है एट अ लॉस, मतलब टू अनेबल टू डिसाइड, निर्णय ना ले पाना। अगर सोचिए कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा है तो क्या होगा,
घाटा में चल जाएगा, सही से निर्णय नहीं सही से निर्णय नहीं ले पा सही से डिसीजन नहीं ले पाने के कारण वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। लॉस मीन्स होता है घाटा, डाटा लॉस, निर्णय न ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड, सही से डिसाइड नहीं करने के कारण हो सकता है कि वह व्यक्ति क्या घाटा में चल जाए। चौथा है एट 11th आवर, मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में। जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है कि इमरजेंसी हॉस्पिटल में क्या इमरजेंसी भर्ती है, तो अंतिम समय में कुछ कहा जाता है, कैसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे हुआ था तुमको, इसके बाद मेरे मरने के बाद तुमको ऐसे करना है, मतलब अंतिम समय में कुछ कह जाना। तो एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में। पांचवा है एट वंस फिंगर टिप्स, एट वंस फिंगर टिप्स, वंस मीन्स होता है अपना, फिंगर उंगली, और टिप मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, जादू, टिप, ट्रिक। टू हैव कंप्लीटेड नॉलेज, टू हैव कंप्लीटेड नॉलेज, पूर्ण जानकारी होना, पूर्ण जानकारी होना, मतलब कोई भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुरंत बता दे रहा है। हम कहते हैं कि लगता है कि जो आंसर है अपने उंगलियों पर रखता है, आंसर को अपने उंगलियों पर रखता है, तब तो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुरंत आंसर दे दे रहा है। एट वंस फिंगर टिप, एट वंस फिंगर टिप, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तुरंत आंसर मिल जा रहा है, मतलब वह जो आंसर है अपने उंगलियों पर रख रहा है। बोलते हैं कि लगता है कि जो आंसर है अपने उंगलियों पर रखता है, जैसे ही पूछते हैं तुरंत जवाब दे देता है। एट वंस फिंगर टिप, टू हैव कंप्लीटेड नॉलेज, पूर्ण जानकारी होना, ठीक है। छठा देखते हैं बैक स्टेयर गॉसिप, स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ी, स्टेयर मीन्स क्या होता है, सीढ़ी, लेडर, सीढ़ी। टॉक एमंग सर्वेंट अनफेयर, टॉक एमंग सर्वेंट्स और अनफेयर टॉक, नौकरों के बीच का गपशप। देखते हैं कि क्या होता है जब कोई कंपनी में काम अगर नहीं रहता है तो उन लोग पीछे सीढ़ी पर जा कर के बैठ के क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं, मतलब नौकरों के बीच का गपशप। पीछे सीढ़ी पर बैठ जाएंगे कुछ लोग, वहाँ पे जा कर के क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो बैक स्टेयर गॉसिप, नौकरों के बीच का गपशप। सातवां है एट अ पिंच, पिंच मीन्स होता है चुट्टी, चुट्टी काटना, पिंच मीन्स क्या होता है, चुट्टी काटना। इन अ ट्रबल मतलब समस्या में होना। अधिकतर देखा जाता है एग्ज़ाम में, परीक्षा में अधिकतर देखा जाता है कि कोई आपके बगल पीछे से क्या होता है, कोई आप पीछे बैठे हुए हैं और कोई आपके आगे लिख रहा है, पूरा लिख रहा है, पूरा लगा हुआ है। तो हम लोग अगर पीछे वाला व्यक्ति को आंसर मालूम नहीं रहता तो क्या करता है, चूटी काटता है, उसको क्या करता है, चूटी काटता है। तो अगर सामने में क्या है, एग्जामिनर वहाँ पे जांच पड़ताल में है तो व्यक्ति बहुत दिक्कत में पड़ जाता है, बहुत ट्रबल में पड़ जाता है, करे तो क्या करे, हम तो आंसर बता नहीं सकते हैं, बताएंगे तो एग्जामिनर साहब हमको सस्पेंड कर देंगे, जो वहाँ पे गार्डिंग में है वो क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो बेचारा सस्पेंशन में पड़ जाता है, पूरा ट्रबल में पड़ जाता है कि करे तो क्या करे। तो वहाँ पे हो जाता है समस्या में होना। जैसे कोई मीटिंग हो रहा है और आपके कोई शरीर में कोई चींटी काट रहा है, कोई चूटी जो है ऐसा जगह पे काट रहा है जहाँ पे आप खुजला भी नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे होता है कि ट्रबल में पड़ना, कि ऐसा कि थोड़ा सा क्या करता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सा वहाँ पे क्या करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। इन ट्रबल समस्या में होना। एट आर्म्स लेंथ, आठवां है, आर्म मीन्स होता है भुजा और लेंथ मीन्स होता है लंबाई। एट आर्म्स लेंथ अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब दूर रहना, बाहों से दूर रहना। आर्म मीन्स होता है बाँ और लेंथ मीन्स होता है लंबाई। तो अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंड, दोस्ती न रखना, मतलब दोस्त लोग से क्या रहना, दूर रहना। एट आर्म्स लेंथ। नौवां है एट आर्म चेयर जॉब, एट आर्म चेयर जॉब। आर्म मीन्स बाँ और चेयर मीन्स कुर्सी, जॉब मीन्स नौकरी। एट आर्म चेयर जॉब गुड इनकम जॉब, गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, मतलब कोई भी सोचता है कि हमको जो जॉब मिले वो एकदम
आराम का ज़िंदगी का मिले, आराम से कुर्सी पे बैठे रहें, व्हील चेयर पे घूमते रहें मियाज से, मतलब आसान है अच्छी आय वाला नौकरी, जो नौकरी क्या हो, बहुत ही आसान हो और अच्छा इनकम हो। एन आर्म चेयर जॉब, कोई भी सोचता है कि हमको जो जॉब हो वो एन आर्म चेयर जॉब होना चाहिए, काम आसान हो और इनकम अच्छा हो, एन आर्म चेयर जॉब। आप लोग भी सोच रहे हैं कि मुझे भी एन आर्म चेयर जॉब मिलना चाहिए। चलिए 10वां, बैड ब्लड मतलब शत्रुता। यहाँ पे ब्लड मतलब होता है बुरा खून, बुरा खून मतलब शत्रुता, इनमिटी। बीटर, बीटर मीन्स तीखा, रिलेशन, तीखा रिलेशन, उसको हम लोग बोलेंगे बैड ब्लड, खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ता, ब्लड, बैड ब्लड, बीटर रिलेशनशिप। 11वां है बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तरा समटा चल दिया, बोरिया बिस्तरा समेत, बोरिया बिस्तरा समेत, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। बैग एंड बैगेज का मीनिंग होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स। एग्जाम्पल देखे होंगे आप लोग, कोरोना काल में अधिकतर लोग जो बाहर फंसे हुए थे, वो लॉकडाउन लगने के कारण वहाँ से अपना बोरा बिस्तरा, लास्ट में क्या किया उन लोग, बोरा बिस्तरा लेकर अपने अपने किसी तरह अपने घर लौटे। इन कोरोना पीरियड्स मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन अदर स्टेट, जो दूसरे स्टेट में रहते थे, रिटर्न टू दियर हाउस विथ बैग एंड बैगेज, बोरा बिस्तरा के साथ क्या हुए, अपने घर लौटे, किसी तरह अपने घर लौटे। बैग एंड बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तरा समेत, बोरिया बिस्तरा समेत। 12 है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब बोलते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो कठिन परिस्थितियों के बीच, न आगे जा सकते हैं न पीछे मुड़ सकते हैं। आगे जिसको बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई, जाएं तो किधर जाएं, आगे जाएंगे तो कुआं में गिर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो यूँ गिर जाएंगे, पीछे खाइए, मतलब दो कठिन परिस्थितियों के बीच होना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, डीप मतलब गहरा सी, बहुत ही गहरा समुद्र। 13वां है वेल द कैट, वेल द कैट। अब सोचिए कि किसी बिल्ली की गले में अगर घंटी बांध दी जाती है तो बिल्ली जो है आपके घर में जो भी अगर आ जाता है तो पता चल जाए कि बिल्ली आ गया। बेचारा पहले उसको गला में घंटी नहीं था तो आसानी से दूध पी लेता था, आता था आपके यहाँ दूध पी लेता था, लेकिन जब से उसके गले में आप घंटी अगर बांध दिए तो क्या हुआ, बिल्ली आसानी से दूध नहीं पिएगा। बेल दे कैट टॉकिंग फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सन रिस्क, जोखिम उठाना, बेचारा का होगा अगर घंटी बांधा हुआ रहेगा तो बहुत जोखिम उठा कर आएगा, बहुत ही डरते डरते आएगा कि जाएंगे तो कोई पीट देगा। बेल द कैट, या फिर बोल सकते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, अब आसानी से उसके गले में घंटी नहीं बांध सकते, मतलब जोखिम उठाना, बहुत आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। चलिए 14वां है बिग गन, बड़ा सा बंदूक, बिग गन मतलब एन इन्फ्लुएंटियल पर्सन, ऊंची पूंछ वाला व्यक्ति। अगर भाई जिसके पास बहुत सा बड़ा सा बंदूक है, सोचिए कि जिसके पास बड़ा बंदूक है वो तो ऊंची पूंछ वाला व्यक्ति होगा, तभी तो उतना बड़ा बंदूक रख रहा है, मतलब ऊंची पूंछ वाला व्यक्ति, बिग गन, ऊंची पूंछ वाला व्यक्ति, कोई भी ऊंचा पूंछ वाला व्यक्ति होगा तभी वो गन रखेगा। चलिए 15वां है बर्ड्स आई व्यू, मतलब ओवरव्यू, बर्ड मतलब पक्षी, आई मतलब आँख, व्यू मतलब देखना, ओवरव्यू मतलब सरसरी निगाह से देखना, सरसरी निगाह से देखना। भाई किसी को अगर प्यार हो जाए तो क्या होता है, बहुत ही आँख से आँख को लड़ाता है वो, मतलब सरसरी निगाह से उसको देखेगा। या फिर कोई ऐसा मैटर हो जाता है, जैसे कोई बहस जाता है तो बोलते हैं ना कि आँख लाल करके देख रहा है, मतलब सरसरी निगाह से देखना, बुरी नज़र से देखना, बर्ड्स आई व्यू। 16 है बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, बाइट मतलब काटना बोल सकते हैं, चटाना बोल सकते हैं, धूल चटाना, इसको बोलते हैं धूल चटाना, मतलब पराजित करना, डिफीट मतलब हराना, डिफीट मतलब क्या होता है, हराना, टू बी डिफीटेड, बाइट द डस्ट टू बी डिफीटेड मतलब पराजित होना, हार मान जाना। किसी को भाई जब लड़ाई होगा तो उसको पटकेगा तो कहाँ गिरेगा, अर्थ पे गिरेगा, धरती पे गिरेगा, तो धरती पे गिरेगा तो क्या होगा, पूरा उसका मुंह में क्या आ जाएगा, गर्दा आ जाएगा, धूल आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा। तो बाइट द डस्ट, धूल चटाना,
मतलब पराजित होना। 17वां देखते हैं, बेड ऑफ द थॉर्न। थॉर्न मतलब होता है कांटा, थॉर्न में तो क्या होता है कांटा, कांटा। अब बेड मतलब आपके सोचिए कि आपके बेड पर अगर कांटा रहेगा तो क्या होगा, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, मतलब आप सही से सो नहीं पाइएगा। अगर आपका बिस्तर अगर गड़े तो आप सही से सो नहीं पाइएगा। ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, और डिफ़िकल्ट मतलब तकलीफ, दुख। ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट, बेड ऑफ थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटा, बेड मतलब बिस्तर। आपके बिस्तर पर कांटा रहेगा तो क्या होगा, सही से आप सो नहीं पाइएगा, मतलब सोइएगा ही नहीं। ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट, बहुत ही दुख भरा जिंदगी, दुख तकलीफ से भरपूर। चलिए 18वां देखते हैं, ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड मीन्स अंधा, ब्लाइंड मीन्स क्या होता है अंधा, और डेट मतलब तारीख। ब्लाइंड डेट, अंधा तारीख, मतलब उसको बोल सकते हैं ए मीटिंग बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर। पहले कभी नहीं मिले थे, अचानक मिल जाना। पहले एक लड़का और लड़की जो है पहले नहीं मिले थे और अचानक मिल गए, मतलब ब्लाइंड डेट। हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा और उन लोग क्या किया, अचानक मिल गए, ब्लाइंड डेट, उसी को बोले ब्लाइंड डेट। किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, ब्लाइंड डेट। वो व्यक्ति से चीन पहचान नहीं है, अजनबी। 19 ये बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में 19 का, ब्लू बुक। ब्लू बुक में होता है सरकारी रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट जितना भी होता है समझिएगा अधिकतर ब्लू होता है। गवर्नमेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट जितना भी रिपोर्ट होती है वो हमेशा ब्लू होती है, उसको बोले ब्लू बुक, मतलब सरकारी रिपोर्ट। 20वां है, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, बुश देखे होंगे कहाँ रहता है बुश, इंजन में रहता है बुश लगा हुआ, बहुत बड़ा इंजन में क्या रहता है बुश लगा हुआ रहता है। तो बुश अबाउट द बुश, बुश को आप पीट रहे हैं, बीट मतलब क्या होता है पीटना, बुश के पास आप पीट रहे हैं। टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, या फिर उसको बोलते हैं सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन मतलब घुमा फिरा कर बात करना। कोई व्यक्ति को देखे होंगे जो बीट अबाउट द बुश है, घुमा फिरा कर बात करता है, सही से बात नहीं करेगा आपसे, इधर उधर की बात इधर डाल देगा, उधर की बात इधर डाल देगा, मतलब घुमा फिरा कर बात करना, बीट अबाउट द बुश। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बीट अबाउट द बुश, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, या फिर सर्कमलोशन, घुमा फिरा कर बात करना। ब्लू बुक, गवर्नमेंट रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट। ब्लू बुक सरकारी रिपोर्ट हमेशा ब्लू होती है। ब्लाइंड डेट मतलब अनजान व्यक्ति से मिलना। ए मीटिंग बिटवीन द गर्ल एंड बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर। बेड ऑफ द थॉर्न्स, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्ट, दुख है तकलीफ से भरपूर। बाइट द डस्ट, धूल चटाना, जिसको बोलते हैं पराजित करना। टू बी डिफीटेड, डिफीट मतलब हराना। बर्ड्स आई व्यू, ओवरव्यू, सरसरी निगाह से देखना। बर्ड को देखे होंगे, पक्षी को, जो हमेशा क्या करता है एकदम सीधे देखते रहता है एक तरफ से, तो उसको बोलते हैं सरसरी निगाह से देखना। बिग गन, ऊंच पूछ वाला व्यक्ति यानी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसके पास बहुत बड़ा गन रहेगा तो भाई तो पूछ वाला व्यक्ति होगा ही। बेल द कैट, टॉक फर्स्ट स्टेप एट पर्सन रिस्क, जोखिम उठाना, जैसे बोले कि बिल्ली के गला में अगर घंटी बांधना हो तो बहुत ही मुश्किल उठाना पड़ेगा आपको। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो कठिन परिस्थितियों के बीच होना। बैग एंड बैगेज, विथ ऑल बिलोंगिंग्स मतलब बोरिया बिस्तरा समेत। बैड ब्लड, शत्रुता। इनमिटी, बीटर रिलेशनशिप, बीटर मीन्स तीखा, इनमिटी मीन्स दुश्मनी। एन आर्म चेयर जॉब, गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, आसान है अच्छी आय वाला नौकरी, सब कोई भी चाहता है ना आर्म चेयर जॉब। चलिए 8वां, एट आर्म्स लेंथ, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, दूर रहना मतलब दोस्तों से क्या रहना, दूर रहना। एन आर्म्स लेंथ, एट पिंच, चुटी समस्या में होना, जैसे बोले कि कोई मीटिंग में है या फिर एग्ज़ाम अगर आगे वाला व्यक्ति को क्या हो बहुत ज़्यादा लिख रहा है, पीछे वाला व्यक्ति उसको क्या करता है चुटी काटता है कि कुछ बताएगा, लेकिन वहाँ पे अगर गार्ड रहते हैं तो वो व्यक्ति सस्पेंशन में पड़ जाता है कि मैं बताऊँ तो कैसे बताऊँ। बैक स्टेयर गॉसिप, टॉक एमंग सर्वेंट, या फिर अनफेयर टॉक्स, नौकरों के बीच का गपशप।
एडवांस फिंगर टिप, टू हैव कंप्लीटेड नॉलेज, पूर्ण जानकारी होना, उंगलियों पर रखता है, कोई भी पूछते हैं तो कहाँ रखता है भाई, उंगलियों पर, तुरंत आंसर देता है। एट 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में, अंतिम समय मरते मरते वो व्यक्ति कुछ कह गए। एट द लास्ट आवर, एट द लास्ट मोमेंट। एट अ लॉस, निर्णय न ले पाना, जिससे व्यक्ति क्या चल रहा है, घाटा में चल जा रहा है। एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। ए पर्सन विथ हुम वन हैड रोमांटिक रिलेशन इन द पास्ट। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। टू मेक अ बेटर वर्स, आग में क्या कर रहा है, घी डाल दे रहा है, तो आग में आप लोग घी नहीं डालिए तो अच्छा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही।